अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद पर। जी नाजरीन, इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, इसका जो टेम्परेचर है वो बड़ा हाई है और दिन ब दिन इसमें इजाफा ही होता जा रहा है, बल्कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है। नाजरीन, जैसे मुल्क में अचानक से गर्मी आई है और गर्मी में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है, ऐसे ही मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इसमें भी इजाफा होता जा रहा है। नाजरीन, आप ये देखें कि किस किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो हुकूमती वज़रा हैं या ओपोजिशन के लीडरान, दोनों जानिब से बड़े सख्त जुमलों का तबादला किया जा रहा है। आप ये देखें कि सिंध हाउस में क्या हुआ, ये जो सूरत हाल है दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रही है। और नाजरीन, ये जो लहजों की तलखी है, इससे हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं और कशीदा भी हो सकते हैं। तो नाजरीन, एक तरफ ओपोजिशन ये दावा करती है कि हमारे पास हकूमती इत्तेहादी हमारे साथ हैं, अरकान की एक बड़ी तादाद हमारे साथ है, तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। दूसरी जानिब हुकूमत ये कहती है कि इनको मुँह की खानी पड़ेगी, कोई कामयाबी नहीं होगी, ये नाकाम होंगे, ये सिर्फ NRO के लिए ये कर रहे हैं, ये अपने केसेस बचाने के लिए ये कर रहे हैं, ये सब इकट्ठे हो गए हैं, ये मिल के कुछ भी कर लें लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। तो हुकूमत भी दावा कर रही है, ओपोजिशन भी दावा कर रही है, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। तहरीक अदम एतमाद पर अवाम क्या कहती है और ओपोजिशन का जो किरदार रहा 3.5 साल, क्या अवाम उससे मुतमईन है? अवामी इशूज़ पर कितने जलसे ओपोजिशन ने किए, महंगाई पर कितने रोड ब्लॉक किए, कितनी बातें की, ये हम आवाम से पूछेंगे कि क्या आवाम समझ रही है कि ओपोजिशन जो कर रही है वो ठीक है या गलत? क्या हुकूमत को अपना टाइम पूरा करना चाहिए या नहीं? क्या हुकूमत से वो मुतमईन हैं या नहीं? इस सारी सूरत हाल पे आवाम क्या कहती है, आइए आवाम से बात करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इमरान साहब, आज तो हमने आपको ढूंढ के निकाला है। लास्ट टाइम भी आपका हमने इंटरव्यू किया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पे हम बात कर रहे थे, तो आपने तो कहा था 1 साल में ये हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब तो अदम एतमाद जो है सामने आ गई है, एक जंग सी छिड़ गई है, क्या कहेंगे आप? मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अपोजिशन लीडर और जितने भी हैं कि इन्होंने हमें ये बताया है कि हमने जो इमरान खान के पीछे चल के फ़ैसला किया था कि ये सारे के सारे सियासी गिद्ध हैं, ये सारे के सारे जो है ये सियासी मफाद परस्त टोला है, इनको सबसे पहले अपनी तिजोरियाँ, अपनी ओजड़ियाँ नज़र आती हैं। ये बिल्कुल ठीक था। इन्होंने हमें बताया है कि कितने हो गए, ये साबित कर रहे हैं, आज हमें दिखा रहे हैं कि हमारी औकात लोटे से भी बदतर है। कोई आए ख़रीद के ले जाए, ये तो वॉशरूम के टिशू पेपर कहना चाहिए इन्हें। वो तो कह रहे हैं हम तो अपना ज़मीर का वोट दे रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इनके भी ज़मीर होते हैं, ये वैसे बड़ी हैरानगी की बात है। मेरा ख्याल है इनका मेडिकल टेस्ट कराएं, इनके अंदर तो दिल भी नहीं है। तो और दूसरी बात देखें ना, अगर दिल ही ना हो तो जिंदा कैसे हो? सर देखें, दिल होता है शेर का जो जंगल में होता है। सारे गीदड़ इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि बादशाह हम होंगे, शेर ही बादशाह होगा। सारे गिद्ध इकट्ठे हो जाएं और वो कहें कि जी फ़िज़ाओं में अब फ़िज़ा का बादशाह हम होंगे, नहीं बाज ही होगा। ये सारे इकट्ठे हो जाएं, खान खान ही है। इन्हें हुकूमत चाहिए। मैं कहता हूँ खान साहब इनके मुँह पर भी मार देना, तो खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेके आ रहे हैं। आप ही है ना, आज मुझे आपने ढूंढा है, फिर ढूंढ लीजिएगा 2/3 मेजॉरिटी ना आई तो। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं, जो रियासत मदीना का नारा लगाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने, उस पर कितना अमल दरामद नज़र आया? क्या रियासत मदीना बन गई है? क्या आप मुतमईन हैं? जिस दिन खान साहब ने ये कहा ना कि यार मेरा विज़न रियासत मदीना का है, सब जानते हैं कि हुकूमत में आने के बाद का है, उन्होंने इलेक्शन में नहीं कहा। मुझे शर्म आई। अब मैं इशारा नहीं तोड़ता, अब मैं अपना टैक्स जो है ना वो देता हूँ। अब मुझे शर्म आती है जब आप सिग्नल पे जाते हैं तो रुक जाते हैं? जाता हूँ क्योंकि मुझे शर्म आती है। अगर इशारा बंद है तो आप आराम से तसल्ली के बाद जब खुलेगा। हमारा तो ऐसे ये रिवाज ही नहीं है ना। नहीं है ना, क्योंकि शर्म आ गई ना कि यार एक बंदा, एक हमारे जैसे मुल्क पे आके एक बंदा कह रहा है यार इसको रियासत मदीना बनाना है। मुझे बताएं, किसी मिलावट करने वाले ने खुदा का खौफ करके ये कहा कि यार एक बंदा है, इस तख्त पे तो पहले लूट मार होती थी ना, सारे इन्होंने बाहर अपनी जो आज ख़रीदो फरोख्त हो रही है बाहर के पैसे से। किसी ने सोचा, किसी दूध वाले ने कहा यार अब मिलावट नहीं करनी, यार मुझे रियासत मदीना बनानी है। किसी पुलिस वाले ने कहा यार मैं तौबा करता हूँ कि यार मैंने रिश्वत नहीं लेनी।
की किसी ने? किसी डॉक्टर ने अपनी फ़ीस कम कर दी हो जी, चलो ये तो गरीब लोग हैं ना, दूध वाला हो गया और पुलिस वाला हो गया। किसी वकील ने कसम खा के कहा कि आज से मैंने अपने मुंशी को कहना है कि यार कोई साहिल आए ना गरीब केस कराने, तो उसको रिश्वत के रास्ते नहीं बताने कि रीडर को इतने पैसे दे दो, तो रोबकार को इतने पैसे दे दो। अभी खान साहब को वक्त पूरा करना चाहिए। ये जो भी जंग चल रही है, इस पे आपके क्या तासुरात हैं? कि आप कह रहे हैं कि इससे पहले लूट मार ही होती रही है, तो अपोजिशन कहती है कि तो सबसे ज़्यादा लूट मार इस हुकूमत में हुई है। यार जो आपने पहली बात की ना कि वक्त पूरा करना चाहिए या नहीं, मैं ये बताऊं, अल्लाह ताला खान साहब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। ये वक्त ही खान का है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो हुकूमत में है या नहीं है। वो हुकूमत में है तो इनको वक्त पड़ा हुआ है, वो हुकूमत में नहीं होगा इससे ज़्यादा वक्त पड़ा होगा। 2/3 मेजॉरिटी के वज़ीर आज़म को 34 सीटों के साथ घर भेजने वाला कौन है? उसका नाम इमरान खान है। ये जिस 6 जगहों पे इसकी हुकूमत है आज पाकिस्तान में, ये इसको घर भेजेंगे तो अरकान क्यों नहीं साथ दे रहे? अभी ये क्या मामला क्या चल रहा है? अगर आप कह रहे हैं कि वक्त ही खान साहब का है, तो ये फिर टेंशन क्या है? सर ये तो फिर होता है, आप हक की आवाज़ उठाते हैं तो हर किसी पे तो इतना पिता पानी नहीं होता ना कि वो आपके साथ खड़े हो। किसी को दौलत नज़र आती है, किसी को कुछ नज़र आता है। याद नहीं है कि ये तो पुरानी टैक्टिस है बातिल की कि वो आपको इसी तरह ही आजमाता है। बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है। रियासत मदीना की जो बात करे, दाढ़ी रखे ना रखे वो अलग बात है, उसके साथ चलने, लेकिन वो पहले खुद अपने अंदर रियासत मदीना जैसी शराइत पैदा करे। ये गरीब, ये बेचारे, ये बूढ़े, इनका क्या काम है? ये दिन भर रात 2 बजे यहाँ से उठते हैं, क्यों उठते हैं? रियासत मदीना में इन गरीबों की इनका कोई हक नहीं था। सारे अवाम खान के साथ है। हाँ, सारे गरीब अवाम खान के साथ है। ठीक है, ये सारे जो है ना 40-40 और 35-35 साल हुकूमत करके गए हैं, उनके दौर में इससे भी बुरा हालात थे। ठीक है, ये कोई बात नहीं हुई कि जो है ना ये गरीब, ये शुरू से ऐसे ही है पाकिस्तान। ठीक है, गरीब मजदूरी करने के लिए आते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, किसी का आगे झोली नहीं पिलाते। खान भी यही कह रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना खान, सारे गरीब जो है ना, सारे अवाम खान के साथ है। आप साथ हैं? मैं साथ हूँ। हाँ जी, क्या कहेंगे खान? देखिए मेरे भाई ने जो बातें की हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने सही नहीं की, सही कह रहे हैं, लेकिन अब फ़र्क क्या है? हम जितने यहाँ पे खड़े हैं, हमारे घर में बीमारी आ जाए, अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज मिलना शुरू हो गया ना, 3 साल लगे हैं। मेरे भाई ने जो की है ना, मैं इनकी बात को ये कहूँगा कि आखिरी 4 सालों में, उससे पहले जो है ना, हमारी जैसी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ने या अपर क्लास ने खान के लिए कुर्बानी दी थी, साथ खड़े रहे 22 साल। पिछले 3-4 सालों में इस गरीब आदमी ने जो है ना कुर्बानी दी। जब खान ने कहा था ना कि यार बुरा वक्त आएगा, जब आप रियासत मदीना का नारा लगाए ना आज के दौर में, तो फिर आपके ऊपर सब कुछ होता है। ये जो भुगत रहे हैं हम सारा। नहीं, मैं उनका सवाल ये है कि रियासत मदीना वाली जो शराइत हैं, पहले ख़ुद पे अप्लाई करें। अच्छा, मुझे ये बताएं, खान साहब ठीक है, बड़े घर में वो रहता है, ये बात सही है, लेकिन ये वो आदमी है ना जिसने अपना जो सब कुछ कमाया था वज़ीर आज़म बनने से पहले, इस कौम को शौकत खानम दिया या नहीं दिया? वो कहाँ से आया? वो किसके पैसे से बना है? इसका ज़ाती पैसा था ना, इसने मेहनत करके इकट्ठा किया। दूसरी बात, अभी वो हुकूमत में नहीं आया था, उसने नमल यूनिवर्सिटी बनाई या नहीं बनाई? वहाँ कौन पढ़ता है? आम आदमी, गरीब आदमी पढ़ता है ना। फिर अल्लाह ने उसको नवाजा, उसको हुकूमत दे दी। हुकूमत देने के बाद KPK के लोगों को उसने घर में बैठे हुए कार्ड, सेहत कार्ड मिला है। ठीक है ना, वहाँ पे देखें KPK में सबसे कम है रिश्वत मिली है ना। अब आप जाएं यहाँ पे इस्लामाबाद के, पूरे पाकिस्तान के अंदर दुकानें हैं, जहाँ से जाएं आपको 30% सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। आप जाएं आज दुकानदारों का पूछें। यार उसने कहा था भाई, मैं कहता हूँ ये हमारे गरीब ने, जो भाई मेरा बोल रहा था ना, इसका गुस्सा नहीं है, ये इसने कुर्बानी दी है इस रियासत मदीना के लिए, इस नए पाकिस्तान के लिए इसने कुर्बानी दी है। गरीब आदमी ने अब हिस्सा डाला है, पहले हमने डाला था, हमने मारे खाई हैं कि खान साहब को लेके आए, अब इन्होंने डाला है। और वो किस तरह डाला है कि इन्होंने महंगाई बर्दाश्त की है, कमर तोड़ महंगाई है जी, कमर तोड़ महंगाई है। गरीब तो पिस गया है ना, आप देखें यहाँ क्या हाल है। लेकिन अब मिलना शुरू हुआ है ना। अब ये जो आपके सारे महापुरुष फिर मैदान में निकल आए सड़कों पे, नून लीग से अच्छा कौन जानता है कि ये सेहत कार्ड जो है, और ये जो खान साहब अब ये जो लोगों के घरों में पैसे भिजवा रहे हैं और जो दुकानों पे मिलना शुरू हो गया है, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, खान साहब ने कम कर दी हैं, इनसे बेहतर कोई जानता है कि जी इसका असर क्या पड़ेगा? मैंने कहा ना, आप मेरा नाम नोट कर लें, इंशाअल्लाह ताला अगली हुकूमत भी जब आएगी तो मुझे ढूंढ के इसी तरह ले आएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि आएगी, क्योंकि ये इनकी चीखें ये बताती हैं कि ही इज़ ऑन अ राइट ट्रैक।
ये सही सिमत में जा रहा है। अब इसके जो आखिरी 2 साल हैं इसे लोगों को देने अब इसने देना शुरू कर दिया। मेरा जो है ना खान साहब ने जो वादा किया था कौम से, ये मेरे भाई ने कहा ना कि खान साहब ने जो गरीबों से वादा किया था कि यहाँ पर आपको 1.5 करोड़ नौकरियाँ, 1 करोड़ नौकरियां, आपको 1.5 करोड़ घर देंगे, बाहर से लोग यहाँ नौकरियाँ करने आएंगे। मेरे भाई शाम को आना, यहाँ पर दस्तरखान लगता है फ्री। अल्लाह पाक जो बंदा लगाता है इसकी दुनिया आखिरत अच्छी करे। जो अच्छा काम करता है, अच्छा सेहती कार्ड, अच्छा काम हम कहते हैं अच्छा है। हम गलत नहीं करते कि PTI वालों की तरह कि नहीं बस गलत सही है, दोनों बराबर नहीं है। जो सही किया वो सही किया। मैं आपको ये बात पूछता हूँ, आप जाके देखें ये सेहती कार्ड पे ना एक जो मिडिल क्लास बंदा था जो अफोर्ड कर सकता था कि वो यार सेहती कार्ड के इलाज करवा सके, आज वो क्यों नहीं करवा सकता? खान की पॉलिसियों की वजह से नहीं करा सकता। आज इधर आज जाके देखो सफ़ेदपोश लोग बैठे हुए होते हैं, शर्म आती है, मुंह के साथ ऐसे करके खाना खा रहे थे, कोई देखे ना कि हम तो गरीबों के दस्तरखान पे बैठे हुए हैं। हमारा मकसद ये नहीं है। खान कुछ भी ना करता। खान ने कहा मैं चोरों को पकड़ूंगा, मैं डाकुओं को पकड़ूंगा। तमाम डाकू चोर इसके साथ मिले रहे, वो नेक थे। अब वो अपोजिशन के साथ आ रहे हैं, वो गलत हो गए। खान साहब के दौर में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, ठीक है। हम खुद टैक्स देते हैं, ठीक है, हम खुद टैक्स देते हैं। और हम आपको बता रहे हैं, पहले हमें तंग किया जाता था, अब हमें तंग नहीं करते कि हम टैक्स प्रॉपर देते हैं, ठीक है। पहले भी हम टैक्स प्रॉपर देते थे, लेकिन हमें तंग किया जाता था, ठीक है। अब हमें तंग नहीं करते। और आप इसी से देख लें कि टैक्स रिटर्न सबसे ज़्यादा इमरान खान के दौर में हुआ है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये हमें चीज़ें मिलना शुरू हुई हैं। आपको सेहत कार्ड कहाँ से मिल रहा है? ऐसा तो नहीं मिल रहा ना आपको। अभी अदम एतमाद जो पेश हो रही है, ये जो सारी जंग चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये बस मैं यही कहूँगा कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब जो जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे थे। उसकी वजह ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमें दुनिया में अकेला किया गया। अगर हम दुनिया में अकेला किया गया तो रूस तो हमें कभी हमें पूछता ही नहीं था, आज हमें क्यों पूछ रहा है? आपको चीन कहता है कि CPEC में सबसे ज़्यादा तेज़ काम हो रहा है। इसके अलावा आप देखें सऊदी अरब में आपके लोगों की अब इज़्ज़त होती है, आपको लोगों को तंग नहीं करते वहाँ पर लोग, ठीक है। उसकी क्या वजह है? पहले भी तो लोग जाते थे ना। अब आपकी उधर वहाँ के लोग आपकी बात सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? कोई तो वजह है ना। पहले आपके इमरान खान से पहले आप बोलते नवाज शरीफ साहब जैसे जाते, किस हालत में जाते थे और किस तरह वो पेश आते थे लोगों के साथ। आज आप देखें वो लोग इमरान खान के साथ कैसे पेश आते हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया है? स्पीकर साहब के हल्के से हैं। जी तो इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ है, ठीक है। खुद ही इमरान खान तो बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो है ना चोर है, ठीक है। चोर इसके साथ कौन है? ठीक है, चोर है इसके साथ, थोड़ा सा चोर हैं। चोर है इसके साथ। इसकी वजह से इमरान खान फंसा हुआ है, ठीक है। खुद ही इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है। हम इंशाल्लाह खान साहब के साथ है। कल भी हम गया उधर, जो चोर इधर बैठा था, ठीक है, इसके पीछे हम गया सेन हाउस पे, ठीक अच्छा, है। सेंध हाउस में आप भी गए थे? इंशाल्लाह हम कल गए, ठीक है। और अदम एतमाद के दिन में फिर इंशाल्लाह जाएंगे साथ है खान साहब के साथ, चाहे गोली हो चाहे पानसी हो, इंशाल्लाह हम खान के साथ है, ठीक है। हाँ जी, इमरान साहब क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं वो जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, 1 करोड़ नौकरियाँ, इतने घर, वो जो बड़ी बातें की थी प्रैक्टिकली नज़र नहीं आई। अच्छा, एक तो मुझे शिकायत आपके मीडिया से भी है कि चंद एक चैनल्स के अलावा उनकी जो इंटरेस्ट है ना कुछ और है। अब जैसे मेरा भाई बात कर रहे थे ना, सबसे पहले बात करते हैं कि गरीबों की। आज गरीब आदमी को भूख लगती है, रात को सर छुपाने के लिए, सोने के लिए जगह चाहिए होती है। आज पनाहगाहें ना होती तो ये जो हमारे भाई जो यहाँ मजदूरी करने आते हैं, देखें ना, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, 50% से ज़्यादा यहाँ पे गुर्बत है। ये कोई इटली, फ्रांस या स्विट्ज़रलैंड नहीं छोड़ के गए थे, ये पाकिस्तान है। आज मुझे बताएं कि जो हमारे मज़दूर भाई खड़े हैं, इनको भूख लगती है, इनको रात को सर छुपाने, अब जगह है ना कोई? किसने सोचा? पहले हुक्मरान भी आए ना, वो क्यों नहीं सोचते थे? वो ये सोचते थे कि यार एवन फील्ड के अंदर जगह जो है ना वो कैसे ली जाए, वहाँ पे कैसे अपने बच्चों को सुलाया जाए। इसका गरीब का सुना। दूसरा आया कि जी नौकरी कैसे मिलती है एक मुल्क के अंदर? जब मुल्क अमीर होता है ना, जब मुल्क दौलत पैदा करता है, जो मुल्क $100 अरब का कर्जा लेके तो अपना बजट बनाए, अपने चलाए, उसने क्या नौकरी देनी है? फिर कोविड आया, कोविड के अंदर पहले साल 4.5% की ग्रोथ, अब जो आया आखिरी के जो हमारी मईशत है 5.36% पे गई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नौकरियां मिल रही। आप अपने इर्द गिर्द निकले ना जी नौजवानों में, मैं ये नहीं कह रहा कि हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोविड के अंदर जो दुनिया में हुआ, खुदकुशियाँ हुई हैं, लोग सड़कों पे मरे हैं, हमने अपने हमसायों में देखा है ये सब कुछ होता हुआ। अल्लाह का करम हुआ, कैसे बच गए हैं? इसीलिए बचे हैं ना कि यार उन्होंने सोचा है। ये हमारा वज़ीर आज़म था ना,
पहला पागल वज़ीर आज़म दुनिया का जिसने कहा था मैं मुल्क बंद नहीं करूँगा। किसके लिए उसने कहा था? उसने अपनी को दौलत बनानी थी। ये जो हमारे गरीब लोग कहते हैं मेरा गरीब बंदा जो है ना वो कोविड से मरे ना मरे भूख से मर जाएगा। बात ठीक कह रहे हैं। आप ये बताएं कि ओपोजिशन का जो किरदार 3-4 साल रहा वो आप उससे मुतमईन हैं? यानी ओपोजिशन ने अवामी इशू पे कितने जलसे किए, महंगाई पे कितने जलसे किए? अपोजिशन नून लीग ने वार्ड की सतह तक मुजाहरे किए, उनके पास यही था ना, उनको अपोजिशन का काम है मुजाहरे करना, जो वो कर रही थी। महंगाई पे कितने जलसे किए ओपोजिशन? महंगाई ने कहा हर जगह उन्होंने महंगाई पे बात की है, ठीक है, हर जगह बात की है। और सबसे आपने देखा होगा, पता नहीं आपने नहीं देखा कि नून लीग ने तकरीबन 6 महीने पहले पूरे पाकिस्तान कश्मीर में पूरे सरहद में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे किए। अब थोड़ी सी आप मुतमईन हैं अपोजिशन से? देखें जी, वो तो कह रहे नहीं किया। कुर्सी के खिलाफ उसने जलसे किया, कुर्सी के खिलाफ किया। अमीर की बात नहीं है, अमीर की बात नहीं है, महंगाई के खिलाफ नहीं किया भाई। अमीर की बात नहीं है। अमीर को नहीं पता ये जो अब आप एक और मेरी बात सुने, ये वो भाई है ना ये जो बात कर रहे हैं, ये वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जिन्होंने एक हफ्ता पहले प्रोग्राम कराया। मैं बात सुनना जरा भाई, वो तो लोकल है यहाँ के यार। मेरी बात सुन लो। इन्होंने ओवरसीज प्रोग्राम कराने के बाद उस दिन ये क्या हुआ कि ओवरसीज ने मिले आमिर कियानी साहब से, मीडिया पर सबसे खबर चली ना, वो खुद मेरे एक रिश्तेदार भी हैं इनमें, तो वो चले, उन्होंने कहा ये हमारे पैसे खा के पैसे जमा करके इन्होंने। इमरान खान की गवर्नमेंट जब से आई है 3.5 साल हो गए हैं, कोई एक अदारा बताएं जिसको उन्होंने स्ट्रीम लाइन या सीधा किया हो। दूसरी बात, इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया था डैम बनाने के हवाले से फंड्स, किसी एक पीटीआई के एमएनए या एमपीए का एक पैसे भी उसमें कंट्रीब्यूशन है तो बताएं? नहीं है। इमरान खान की नीयत पे शक नहीं किया सकता है, वो होगा, लेकिन जो उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं वो नहीं है। बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। मैं अदारे की बात करता हूँ। मैंने पिंडी स्वान जो गैस का दफ्तर है वहाँ पे दरख्वास्त दी, मीटर के लिए फीस सब कुछ जमा करा दी। 20 अक्टूबर को वहाँ गया, उन्होंने कहा जी 30 अक्टूबर से पहले आपको मीटर लग जाएगा। 30 अक्टूबर से अभी तक मीटर नहीं लगा। मैं जीएम से मिला हूँ, वहाँ कोई बंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिस मुल्क का सिस्टम ही नहीं है, आप एक बिजली का मीटर लगाने के लिए वज़ीर मौसम जाना पड़े या एक गैस का मीटर लगाने के लिए मिनिस्टर की जाना पड़े, तो उस मुल्क का क्या सिस्टम है? ये अगर इमरान खान 1 साल तक होता तो फिर ठीक है, 3.5 साल बाद किसी भी सिस्टम को ठीक नहीं कर सके, इट्स मीन्स देयर इज़ बिग फेलियर ऑफ दिस टीम। देखें, अदम एतमाद तो उनका एक आइनी हक़ है, वो कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो मैं अपनी पर्सनल राय दूँ, मेरे ख्याल इमरान खान को 5 साल पूरे करने देने चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे बंदे ऊपर आएंगे, जो कचरा है वो नीचे चला जाएगा। अच्छा, अदम एतमाद जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, ये आपको क्या लग रही है, सही है? इट्स वेरी बैड सिचुएशन जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। अगर ये इनको कंट्रोल ना किया गया, कुछ जो ताकतें हैं इनको नहीं रोका गया, तो हमारा मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है, जो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। एहसास प्रोग्राम की इन्होंने मिसाल दी, सेहत कार्ड की बात की, क्या ये इदारे नहीं, अदारे तो हैं, अदारे यही चला रहे हैं ना, बाकी अदारे तो ये चला रहे हैं ना। अगर 100 में से एक अदारा ठीक है तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? मिसाल तो ये है। देखें, माले हम जब छोटे होते थे, जब हुकूमतें बजट पेश करती थी ना, तो साल बाद पता चलता था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, साल बाद। और उस बजट में एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो ना आटा और चने की दाल वो महंगी नहीं करते थे, ताकि वो गरीब आदमी को रोटी खा सके और उसकी रोटी में फ़र्क न पड़े। आज हर चीज़ महंगी है। आप दाल की कीमत देख लें, आटे की कीमत देख लें, घी की कीमत देख लें, बिल देख लें बिजली के और गैसों के दूसरा तीसरा, तो कैसे गुजारा हो? ठीक है, तो ये चीज़ें देखें ना। आप हमेशा आप इंटरनेशनली वो कर देते हैं। वो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अमेरिका से सस्ता पेट्रोल है। अमेरिका में आप 1 घंटा काम करते हैं तो आपको $50 मिलते हैं। यहाँ पे आप सारा दिन काम करते हो तो आपको $20 500 रुपये नहीं मिलते। जी नाजरीन, इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं, शहरी भी मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम खान नाम है मेरा। कासिम खान साहब, इस वक्त जो टेम्परेचर बड़ा हाई है मुल्क में, सियासी सूरत हाल पर क्या कहेंगे? तो ये सियासी सूरत हाल पे तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो सियासी लोग हैं, ये लोग तो अपने लिए कर रहे हैं। अगर हुकूमत एक चेंज हो जाए, दूसरा आ जाए, दूसरा चेंज हो जाए, तीसरा आ जाए, हमारे अवाम जो है उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। अगर आदम एतमाद भी हो जाए, ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो यही लोग दोबारा आ जाएंगे। असम्बलियों में यही लोग आते हैं, अवाम का कोई फिक्र नहीं है, अवाम का तकदीर मेरे ख्याल में नहीं चेंज हो रहा। सर खान साहब कहते थे अगर एक आदमी बोले मैं रिज़ाइन दे दूँगा, या तो 100 आदमी बोल रहे हैं तो रिज़ाइन देकर घर जाए अपने। जब लोग तुम्हें मानते हैं, आज तो कराची में भी मैंने खबर पड़ी 4 आदमी वहाँ से भी आ गए
क्या लोग अपने आप आ रहे हैं? कोई ला तो नहीं रहा इनको? वो तो कह रहे हैं कि इनको खरीदा जा रहा है, हुकूमत ये कह रही है। कोई ख़रीदा नहीं जा रहा, लोग खुद ब खुद चल के आ रहे हैं। आपने मुझे ख़रीदा इंटरव्यू के लिए, बताएं? वो तो कहता है जिसका कि माइक कर दो वो पैसे लेकर आता है, ऐसा हुआ है कभी? अभी ये बताएं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस सूरत हाल ये है, नवाज शरीफ को इमरान खान को घर चले जाना चाहिए। 40 आदमी सामने आ गए, और क्या रह गए? तहरीक अदम एतमाद पर जो हक में आप हक में ख़त्म हो गई तहरीक नमाज। जब बंदा सामने आ गए तहरीक नमाज पूरी हो गई। अब असम्बली में जाने की ज़रूरत क्या है भाई? बंदा सामने आ गए, 40 बंदे सामने आ गए, हम तुम्हें नहीं पसंद करते, बात करते। इतने एतमाद तो ख़त्म हो गई है, उसमें तो रह पीछे कुछ भी नहीं गया। पिछले जो इक़्तिदार गुजरे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, नून लीग के हैं, किसी के भी हैं, क्या उसमें करप्शन नहीं हुई? क्या उसमें महंगाई नहीं हुई? सर मेरी बात सुने, चीनी 50 वाली 200 में चलेगी, इमरान खान के दौर में गई है। ये 150 वाला 500 में चला, किसके दौर में गया? ये इमरान खान के दौर में गया। ना शहबाज शरीफ के दौर में गया, ना नवाज शरीफ के दौर में गया, ना पीपल्स पार्टी के दौर में गया है। अपोजिशन को बस उन्होंने ये गलती की है, बिल्कुल गलती नहीं किए थे, उनको टाइम दिया हुआ था ताकि ये अगर कुछ करके दिखा सकते हैं तो दिखा देंगे। लेकिन अपोजिशन को पता चला कि कुछ कर नहीं पा रहा और न करने की यानी कि उम्मीद है, तो तभी वो अपोजिशन ने ये कदम उठाया। नहीं, अपोजिशन से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल मैं मुतमईन, 100% मुतमईन हूँ। तो हुकूमत तो कहती है कि अपोजिशन सिर्फ अपने NRO की बात करती है, अपने केसेस की बात करती है, अपने आप को बचाने की बात करती है। इमरान खान अपने आप को बचाएं जी, अपोजिशन को छोड़ें, अब इनकी बारी है। मैं तो कहता हूँ कि खान साहब को अभी 1 साल और रहना चाहिए। ज़ाहिर है अगर नहीं होगे तो हमारे टैक्स ये सब जितना भी हमारा नुकसान और होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कि 1 साल के लिए और खान साहब को टाइम दें, उसके बाद अगर नहीं चलते हैं तो निकाल देंगे और कोई और हुकूमत आ जाए, वो अपोजिशन में से कोई वज़ीर आज़म आ जाए, हमारा नुकसान हो सका। 3.5 साल में कुछ नहीं कर सका तो 1 साल या 1.5 साल में क्या कर लेगा? कौन से तीर चलाएगा? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये इमरान खान। मैं कहता हूँ 1 साल में आज रहे, और वरना नहीं रहेगा तो हमारा अपना टैक्स के पैसे हैं सब हमारा बेड़ा। अपोजिशन के किरदार से मुतमईन है आप? नहीं बिल्कुल नहीं जनाब। ये जो इमरान खान है ये हुकूमत बिल्कुल सही चला रहा है। ये सब डाकू इकट्ठे हो गए हैं, मौलाना डीजल, जरदारी डाकू, नवाज शरीफ, ये सब बड़े डाकू हैं। हुकूमत इमरान खान ने जो सही चलाई है, इनको सही पकड़ के रखा हुआ है। मज़ीद 1 साल और रहा ना तो इनको अंदर करेगा, वे वापस बाहर नहीं आएंगे। 3.5 साल में तो वो बाहरी मतलब अमेरिका का आर्डर आता है, फिर वो छूट जाते हैं। ये पीछे जो बैकडोर कौन आर्डर करता है? अमेरिका के आर्डर पे चलता है सारा कुछ। अब आपको किसने बताया? अदम एतमाद आ रहा है ना, ये सिर्फ अमेरिका की वजह से आ रहा है। आप वो वीडियो चेक कर लें। कौन सी वीडियो? ये जो उनका सफ़ीर आई थी, लेडीज़ एक आई थी, गलियों गलियों में जा रही है, वो देखें उनको पैसे दे के ख़रीद रहे हैं, 20-20 करोड़ में, 30-30 करोड़ में। ये सब अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ लगे हुए हैं, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। इमरान के पास है, वो बचा रहा है ना। नहीं इमरान खान नहीं बचा रहा। अच्छा, आपको कैसे बताया कि ये अमेरिका सब करवा रहा है? ये अमेरिका जो उसने कहा ना एब्सोल्युटली नॉट, मैं अड्डे नहीं दूंगा अफगानिस्तान पे हमला करने के लिए, उस वजह से ये प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर। नहीं दिया था, क्या दिया था? वो क्या करता है, ये पर्ची पकड़ ली भाई, मुझे बात कर रहे हैं, मुझे बात कर रहे थे भाई, मैं बात करूँ, मुझे बात कर रहे थे, पर्ची पकड़ी, वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। इमरान खान जब बात करता है तो दिल खुश हो जाता है कसम से। पता चलता है किसी पाकिस्तानी ने नुमाइंदगी की है, और ख़त्म नबूवत का उसने जो आवाज़ बुलंद किया ना, इससे हमारा दिल मुतमईन है। अगर आतम अदमात कामयाब हो जाती है, फिर लगना चाहिए सदारती निज़ाम आना चाहिए, या माशाल्लाह लगना चाहिए ये डाकू नहीं मुल्क में आने चाहिए, ये डाकू मुल्क में नहीं आने चाहिए। मैं आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। मरियम भी नहीं है, शहबाज शरीफ भी नहीं है, जरदारी का टांगे कौपें टांग रही हैं, क्या कुछ बोल रहा है, उर्दू जिसको नहीं आती, औरत का मर्द का जिसको फ़र्क नहीं पता, बिलावल क्या हुकूमत करेगा? वो भी वज़ारत उज़्मा के लिए अपने आप को समझ रहा है कि मैं भी वज़ीर आज़म बनूंगा। ये नहीं बन सकता है। या सदारती निज़ाम होना चाहिए या माशाल्लाह ही लग जाए, वो बेहतर है। इमरान खान के अलावा दूसरा कोई चॉइस नहीं है बस। तहरीक अदम एतमाद जो है ना, वो आइनी और कानूनी हक़ है। अगर अपोजिशन तहरीक एतमाद पेश कर रही है, उनके पास नंबर हैं, तो ये उनका आइनी हक़ है। बिल्कुल आइनी हक़ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई एतराज़ नहीं है। बाकी हमारी ये बात है कि जिस तरह से हुकूमत है और अपोजिशन, ये बस सारे 40 चोरों का टोला है, जो एक तरफ होता है या दूसरी तरफ होता है। इनका पीपल्स पार्टी आ जाए, नून लीग आ जाए या PTI रहे, आवाम का हाल ख़राब ही होना है।
तो आवाम को तीसरे ऑप्शन पे गौर करना चाहिए। चॉइस क्या है? चलें, आपने तीसरे ऑप्शन की बात की, चॉइस क्या है? हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जमात है, जमात इस्लामी। सिराजुल हक, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वो हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग वो हैं, और ऐसे लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी सादिक और अमीन का और उनकी जमात में कोई करप्शन नहीं है। ये बात आपकी वैलिड है कि अभी तक उनको हमने मौका नहीं दिया। इस तरह के लोग मुतबादिल तीसरा ऑप्शन हमें देखना चाहिए। इन दोनों जो 40 चोरों का टोला, कोई इधर पीपी नून लीग और पीटीआई में घुसा हुआ है, इसको हम छोड़ दें तो तभी हमारे मुल्क में खुशहाली और तरक्की आ सकती है। अच्छा, और जो आप क्या समझते हैं, अभी खान साहब को टाइम पूरा करना चाहिए? खान साहब ने जो 4 साल में कमाल कर दिया तो 5वें साल में क्या कमाल कर देंगे। अपोजिशन का किरदार कैसा रहा? अपोजिशन ने कितने जलसे महंगाई पे किए? हुकूमत तो ये कहती है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, अपने केसेस दबाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए ये सब शोर मच रहा है। ये सारी तहरीक अदम एतमाद इस वजह से आ रही है। देखिए, अपोजिशन को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि महंगाई हो रही है या क्या मामला है। अपोजिशन भी वो इलीड और सरमायादार तबका है जिनकी ख्वाहिश ये है कि वो हुकूमत में आ जाएं। उन्हें इसके अलावा कोई गर्ज नहीं है कि आवाम के साथ क्या हो रहा है। तो वो अगर कोई जलसा करते भी हैं ना, वो सिर्फ इसी वजह से करते हैं कि आवाम की हमदर्दियाँ समेटें, बाकी उन्हें कोई आवाम की। यानी आप कह रहे हैं चॉइस जमात इस्लामी है? बिल्कुल, चॉइस जमात इस्लामी है। हमारा दिल कहता है कोई एक और आदमी, तीसरी शख्स, चौथी शख्स है, वो आए तब इन पर डंडा होगा। वो कौन हो सकता है? वो खुद सामने आ जाएंगे, एक वक्त आएगा सामने आ जाएंगे। अभी आप क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए, या ये अपोजिशन का किरदार ठीक है, या ये जो करारदाद है इस पे आप? इमरान खान का बात जो वो मेरे बस की नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों के हाथ है, उसमें मेरा काम कुछ भी नहीं है। हम एक आपकी राय क्या है? वहाँ इमरान खान जो है ना, जिस तरह की ये लीडरशिप की आदत चल रही है, इमरान खान पूरे करेगा। जब से पाकिस्तान बना है ना, तो यही कुछ देख रहे हैं। कभी अपोजिशन एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी हुकूमत में आता है, कभी वो कहता है उसको चोर है, कभी इस पे इल्ज़ाम लगाता है चोर। ये हैं ही सब चोर। असल में बात ये है कि इस मुल्क का उन्होंने निज़ाम ख़राब कर दिया है। ये हम जैसे लोग जो आवाम भेड़ बकरियों की तरह वोट देने के लिए तो चले जाते हैं इनके पास, लेकिन उनके लिए कुछ न कुछ किया है। इमरान खान ने एक काम तो किया है कि सेहत कार्ड लोगों को दिया है। हर गरीब के पास कम से कम सेहत कार्ड तो है ना। हेल्थ तो अहम चीज़ है। हेल्थ तो अहम चीज़ है। अब तालीम का मसला है, वो भी नहीं करने देते इसको। कैसे करने देंगे बताए ना। ये है कि इस मुल्क का 70 साल से ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए? वो 5 नहीं बल्कि 10 देना चाहिए। ये 30 साल ये लगा के गए, क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने? अच्छा, ये बताएं, एग्री करता हूँ मैं आपकी बात से, लेकिन एक मजदूर आदमी ये कहता है कि 50 रुपये की चीज़ 400 में चलेगी, 400 की चीज़ 2000 में चलेगी, और रोज़गार नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो वो कहाँ जाए? एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो पिस रहा है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। एक तो ये है कि कोरोना की वजह से आया सब कुछ। आपका डॉलर कहाँ चला गया? आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ गई? ये पूरे वर्ल्ड में आई है ना, ये तो पाकिस्तान में तो नहीं आई है। आप हर जगह पे चले जाए। और कुछ लोगों ने महंगाई मसनूई कर दी है, कुछ लोगों ने भी महंगाई भी तो माशाल्लाह में क्रेडिट जाता है ना कि हम लोग अपने भाइयों को रिलीफ देते ही नहीं ना। आप सबसे बड़े दुश्मन हम हैं। हम खुद दुश्मन हैं। किसी गैर मुल्क में चले जाएं, किसी गैर मुस्लिम मुल्क में, वहाँ जब कोई भी त्यौहार होता है वो अपने लोगों को रिलीफ देते हैं। सर, कोई भी इवेंट होगा वहाँ रेट नीचे आ जाता है, हमारे यहाँ 10 गुना बढ़ जाता है। ये हालांकि कितना अहम त्यौहार। बात ये है कि ये जो लोग बैठे हुए ना हुकूमत में, ये इन्हीं का सब कुछ है। हमारा तो क्या है, हम 200 की चीज़ लेंगे वो भी बोलेंगे दुकानदार को कि महंगी है, 1000 की लेंगे वो भी बोलेंगे महंगी है। ये तो यही लोग हैं ना सिस्टम के अंदर। ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में, इंसाफ नहीं है। ये तो आपको क्या लगता है तहरीक एतमाद जो है कामयाब होगी? नहीं होनी चाहिए। ये तो लोगों के लिए उनका आईनी हक नहीं है। आईनी हक है, इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो घोड़े खरीदे जा रहे हैं आज, देखें ना सिंधोस में क्या हो रहा है। पहले छांगा मंगा तो कह रहे हैं कि हम ज़मीर के उस पे वोट दे रहे हैं। पाकिस्तान में किसका ज़मीर जागता है? ये इन सियासतदानों का कभी गरीब के लिए भी जागा है? बताए ना, कभी गरीब के लिए भी सियासतदानों का ज़मीर जागा है? ये तो अपने पेट के लिए जागता है उनका ज़मीर 24 घंटे, किसी वक्त भी कहीं भी जाग जाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कुछ भी नहीं। गरीब मारा गया। आप कह रहे हैं कि एनआरओ की गेम है सारी? सब एनआरओ क्या, ये है ही ऐसे ही है। 70 साल से ऐसे ही चल रहा है ना। आपने क्या, आपकी तो उम्र कुछ भी नहीं है। आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछ लें ना, जाएँ ये राजा बाज़ार में आप जाएँ, बड़ा मार्केट में जाएँ, जाके पूछें, पता करें उनका कि आज से पहले क्या था। ये इन लोगों ने सियासत में क्या कर दिया है। हमारी हिस्ट्री है ये। हाँ, हमारी हिस्ट्री है, ये चलता रहेगा ऐसे ही। आप क्या कहते हैं, खान साहब को वक्त पूरा करना चाहिए या ये अपोजिशन सही कर रही है?
नहीं जी, खान साहब को करना चाहिए वक्त पूरा, और दोबारा भी उनको ही आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि वो काफ़ी काम ना अच्छे कर रहे हैं। और एग्जांपल? उन्होंने बहुत काम किए हैं। देखने सबसे पहले उन्होंने तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में देखो कितना कुछ किया है। उसके अलावा और भी काम कर रहे हैं। वो उसके इंडिया वालों के सामने झुके नहीं है, मोदी के सामने डट के मुकाबला किया, बात किया, सीधे स्ट्रेट हो गए। जी मेरे आप ये बताएं, आम गरीब आदमी बड़ा परेशान है इस वक्त, लोग बड़े परेशान हैं, उसके लिए कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया है खान साहब ने? जी मेरे भाई, खान साहब इंशाल्लाह बेहतर करेंगे अवाम के लिए। तो बाकी ये जिनके नसीब में रोना हो तो वो वैसे ही रोते रहते हैं। शुक्र अल्लाह पाक का जी, सब खुशहाल हैं। तो मेहनत करें तो क्या नहीं मिलता मेरे भाई। यानी आप कह रहे हैं कि अपोजिशन का किरदार ठीक नहीं है, खान साहब को रहना चाहिए? जी भाई, खान साहब को रहना चाहिए मेरे भाई। क्या कहेंगे, खान साहब को टाइम पूरा करना चाहिए या ये सब सही जा रहा है, सब हो रहा है, सही हो रहा है? नहीं, ये सारा गलत हो रहा है। खान साहब अगर ना है पाकिस्तान में नहीं है तो कोई पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है। वाहिद इमरान खान है, अगर ये इसके बाद कोई भी नहीं है, ना आ सकते ना आया अभी तक, वाहिद इमरान खान है। यानी आप कह रहे हैं कि खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए और ये बेस्ट ऑप्शन है? बेस्ट, सबसे बेस्ट। तो अपोजिशन को ऐसा नहीं लग रहा? अपोजिशन तो सारा लोगों को पता है, ये सारा कचरा अचार बना हुआ है, ये अपने सिर्फ मफाद के लिए बना हुआ है। ये इसलिए हमारा तुम्हारे लिए नहीं बने, सब आवाम को पता है, सारा दुनिया को भी पता है जो हमारा खान क्या कर रहा है। पूरा दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खान चाह गया। क्या किया खान साहब ने, बड़े इनिशिएटिव क्या लिए हैं? यार हर आवाम के लिए कुछ, सब कुछ किया आवाम के लिए। और एग्जांपल? यार दुनिया में पाकिस्तान का वैल्यू बढ़ गया। इधर महंगाई है, ये नहीं है जो महंगाई नहीं, लेकिन महंगाई हमारी वजह से नहीं हुआ है, न इमरान खान की वजह से हुआ। ये जो सारा कुछ गड्ढा खोले ने, ये नवाज शरीफ ने खोले, जरदारी ने खोला, ये NP वाले ने, ये जो जितना पार्टी है सारा के सारा, ये आज ये क्या बना हुआ है, ये सारा लोगों को पता है भाई बिकाऊ है सारा माल। ये जो है सारा बिकाऊ माल है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू सुनी आपने इस नौजवान शहरी की। आज के प्रोग्राम में हमने इस्लामाबाद में भी रिहायशियों से बात की, पिंडी में भी रिहायशियों से बात की, मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, अभी भी हम नेशनल मार्केट में मौजूद हैं। हमने क्योंकि मुल्क में जो सियासी टेम्परेचर है बड़ा हाई है, इस पर बात की। कुछ लोगों ने हुकूमत के हक़ में बात की, किसी ने अपोजिशन के हक़ में बात की। उम्मीद करते हैं आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा, और अल्लाह पाक से हम दुआ भी करते हैं जो हमारा प्यारा मुल्क है, अल्लाह इसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें और हम सबको तरक्की भी दें। नाजरीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।